तो भाई ऐसी कुछ खबरें ही निकल के आ गई थी कि मैंने सोचा यार आपके साथ कुछ बातें कर ली जाएँ, कुछ क्लियरिटी दे दी जाए कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि कल से मैं देख रहा हूँ कि भाई हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं, वहाँ से बहुत सारी खबरें निकल के आई हैं कि ऐसी-ऐसी डील्स चल रही हैं। जहाँ पे उन्होंने तो 2 डील्स के बारे में बात करी है मेनली मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। तो जहाँ पे पहली डील में उन्होंने बताया कि भाई दुबे प्लस मात्रे जो मुंबई इंडियंस की डिमांड थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने इसको साफ-साफ मना करके उन्होंने पेश की है अपनी मतलब कह सकते हैं डील दुबे प्लस ब्रेविस प्लस 10 करोड़। कुछ इस तरीके की डील मतलब बताई जा रही है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से मुंबई इंडियंस को ऑफर करी गई है। अब मुंबई इंडियंस किसके ऊपर सोच रहा है, ये है वो है, मतलब ये सारी चीजें आपको बाद में पता चलेंगी। कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया था। इसी आर्टिकल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि भाई क्या ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, क्या ऐसा हो भी रहा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग ट्रेड वन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है दुबे प्लस मात्रे फॉर हार्दिक। तो अगर इसमें हम लोग मतलब ये हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से है, ये मतलब उनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। उन्होंने मतलब इवेल्युएट करा था कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई है 2026 के आईपीएल में, तो भाई मतलब कितनी वैल्यू उनकी, कितने पैसे वो मतलब डिजर्व करते हैं, कुछ उस तरीके से इवेल्युएट किया था। तो मुंबई इंडियंस का अगर हम देखें, अगर मान लीजिए पहली डील होती है दुबे प्लस मात्रे फॉर हार्दिक, तो वहां पे अगर टोटल हम देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स 14.80 करोड़ देगी और उनको बदले में 5.10 करोड़ मिलेगा। क्योंकि शिवम दुबे की वैल्यू 7.68 करोड़ है और आयुष मात्री की वैल्यू 7.12 करोड़ है। वहीं पे हार्दिक पांड्या की वैल्यू 5.12 करोड़ है। तो मतलब टोटल अगर हम देखें तो भाई मुंबई इंडियंस को एडवांटेज होने वाला अगर ये डील होती है, लेकिन इसको तो साफ साफ मना कर दिया है और बिल्कुल मना करना भी चाहिए। तो मतलब नो ब्रेनर है कि भाई आयुष मात्रे को तुम लोग नहीं गिव अप कर सकते हैं। 30 लाख की उनकी एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस करी है, पूरे मैचेस भी नहीं खेले, उसके बाद भी 7.12 करोड़ की वैल्यू उनकी हो गई है। और ये जो कह सकते हैं डेटा है वो मतलब रन कितने आपने बनाए हैं, कितने विकेट्स लिए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैप्टेंसी के भी मतलब 1 करोड़ एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे, यानी कि हार्दिक पांड्या के साथ 1 करोड़ एक्स्ट्रा कैप्टेंसी के भी हैं। फील्डिंग का नहीं जोड़ा गया इसमें, तो मैंने सोचा क्राइटेरिया क्लियर कर दूं इसका मैं। तो ये कुछ मतलब निकल के आ रहा है। और आयुष मात्रे बिल्कुल भी मतलब चेन्नई सुपर किंग्स नहीं जाने देना चाहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है वो चेन्नई सुपर किंग्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। तो भाई बिल्कुल मतलब जो भी चेन्नई सुपर किंग्स ने इस डील में अगर ऐसा हुआ भी है और अगर उन्होंने मना किया, तो भाई बिल्कुल बहुत ही मतलब मैं इसका सपोर्ट करता हूँ इस डिसीजन का। फिर जो दूसरा कह सकते हैं आता है ट्रेड डील, जहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने उस डील को रिजेक्ट करके इस डील को मुंबई इंडियंस के सामने प्रेजेंट किया है, जो कि शिवम दुबे, डिवॉल्व डेविस और कैश। तो अगर इसमें हम लोग इवेल्युएट करें तो हार्दिक पांड्या की वैल्यू सबको पता है कि भाई 5.1 करोड़ है। फिर वहीं पे शिवम दुबे का भी आपको पता होगा 7.68 करोड़। लेकिन डिवॉल्व डेविस की जो वैल्यू है वो 2.73 करोड़ है, प्लस 10 करोड़ जो कह सकते हैं एक्स्ट्रा चेन्नई सुपर किंग्स ने देने को कहा है। अब इसको अगर हम लोग टोटल करते हैं तो 20.41 करोड़ निकल के आता है। वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स को रिसीव होने वाला है 5.1 करोड़, जो कि हार्दिक पांड्या है। तो मुंबई को इसमें भी एडवांटेज है। पहली वाली डील में 9 करोड़ समथिंग एडवांटेज था, इसमें 15 करोड़ समथिंग एडवांटेज है। मतलब दोनों तरह से अगर हम लोग देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स का घाटा ही हो रहा है, इस डील में कुछ ज्यादा ही घाटा हो रहा है। अब देखो ये तो सारी इवेल्युएशन होगी भाई, कितना उन्होंने रन बनाया, कितना क्या किया, वो अलग बात हो गई। लेकिन अगर हम लोग फ्यूचर का भी देख कर चलें, जो टैलेंट है डुअल वेविस के अंदर या फिर जो भी है, जो सारी चीजें हैं, क्या ये चेन्नई सुपर किंग्स इतना मतलब करेगी भी या फिर अपने तरफ से स्टोरी बना दी गई? जहां तक मुझे लगता है पर्सनली कि ये अपने तरफ से स्टोरी ही बनाई जा रही है। मुझे लगता है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स इतना बेवकूफ होगी कि भाई वो हार्दिक पांड्या के लिए 20 करोड़ प्लस ऑफर करे, उन्हें बदले में जो इवेल्युएशन मिले वो सिर्फ 5 करोड़ की मिले, यानी कि हार्दिक पांड्या को एक्वायर करने के लिए उनको 15 करोड़ का लॉस झेलना पड़े। मतलब मुझे पता है डेफिनेटली कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स डेस्परेट होगी, लेकिन इतना भी डेस्परेट नहीं होगी कि भाई दुबे को लाइक टू लाइक प्लेयर दे रही है। मतलब दुबे इस समय कुछ उसी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं भाई, मतलब उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बॉलिंग में भले ही ना उतना कर रहे हो, लेकिन बैटिंग में पिछले साल भी उन्होंने हार्दिक पांड्या से बेटर ही परफॉर्म किया था। तो वही कह सकते हैं एक जो एडवांटेज है हार्दिक पांड्या के साथ वो है उनका बॉलिंग का। लेकिन उसके साथ हम लोग थोड़ा और छोटा प्लेयर देते हैं तो सेंस बनाता है। लेकिन डिवॉल्व वेबिस जैसा एक प्रोस्पेक्ट जो कि फ्यूचर हमें दे सकता है, 23 साल का खिलाड़ी है, उसको देना मेरे हिसाब से कहीं से सेंस नहीं बनाता है, टू बी ऑनेस्ट। अब ये सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये सच है या फिर नहीं है, लेकिन अगर इसको लॉजिकल थिंकिंग से अगर हम लोग देखें तो मेरे हिसाब से ये सच नहीं है, ये सिर्फ स्टोरीज बनाई जा रही हैं। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगी, वो भी तब जब वो MS धोनी के अंडर मतलब ऑपरेट कर रहे हो। क्योंकि खबरें तो ऐसी आ रही है कि भाई MS धोनी मतलब सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे पता है चेन्नई सुपर किंग्स चाहेगी हार्दिक पांड्या को, लेकिन इस कीमत पर मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और मान लो ये सारी चीजें सच भी हैं, मुंबई इंडियंस को मतलब ब्रेविस ऑफर भी कर रही है चेन्नई सुपर
सुपर किंग्स, तो मेरे हिसाब से ब्रेविस को छोड़कर कोई और ऑप्शन देखना चाहिए शिवम दुबे के साथ, जहां तक मुझे लगता है। उसमें अंशुल कंबोज का भी नाम है, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है, अगर इसमें सच्चाई भी है तो। आप बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा वर्डिक्ट यही कि मुझे मुश्किल लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। कुछ और भी चीजें हैं जो कि मैं आखिर में आपसे बात करना चाहता था, यानी कि ऐड करना चाहता था, जो कि खबर निकल के आ रही है कि भाई केकेआर, जैसे कि मैं बता रहा था बार बार कि सीएसके वर्सेस केकेआर हो रहा है इस पूरे डील में, लेकिन अब ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि भाई केकेआर मतलब बैकआउट कर चुकी है और केकेआर इस डील से बाहर हो चुकी है। कुछ इस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। वहीं पे एक और छोटी सी खबर निकल के आई थी, छोटी सी क्या, हम लोग के लिए तो बहुत ही बड़ी खबर है। एनडीटीवी ने रिपोर्ट करते हुए बताया था कि भाई जो एमएस धोनी और हार्दिक पांड्या वो काफी कीन है इस डील को कंप्लीट करने के लिए, मतलब दोनों ही मतलब लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये डील कंप्लीट हो जाए। तो भाई उसके ऊपर उन्होंने बताया कि भाई जो पिक्चर है वो 7 अगस्त के अराउंड क्लियर होने लगेगी, ऐसा कुछ एनडीटीवी का मानना है। एक चीज और मैं आपसे बात करना चाहता था कि भाई जो हमारा हेड कोच है वो कब अनाउंस हो सकता है। तो जैसे कि मैं बार बार आपसे कहते आ रहा हूँ कि भाई बहुत ही करीब आ रही है, जो कि कह सकते हैं रिटेंशन की डेट है और जो प्री साइनिंग्स की डेट है S20 की, तो भाई कोच तो बिल्कुल मैंडेटरी हो गया है सभी सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के लिए। तो बिल्कुल बहुत ही जल्द वो कोच भी आ सकता है, क्योंकि जो प्री साइनिंग से उसका टाइम बिल्कुल आप कह सकते हैं सर पे आ गया है। तो बहुत ही जल्द आप चिंता मत करिए, जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बस अभी मान के ये चलिए कि बहुत ही जल्द जो है ये सारी चीजें पिक्चर क्लियर होने लगेंगी और एनडीटीवी के अकॉर्डिंग जो ट्रेड डील है उसकी पिक्चर 7 अगस्त के अराउंड क्लियर होगी। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग हर दिन क्वेश्चन करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ को कि भाई यार कैप्टेंसी उन्हें गिव अप कर देनी चाहिए, संजू सैमसन को कैप्टेंसी मिलनी चाहिए, और मान लीजिए हार्दिक पांड्या अगर आ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स में तो हार्दिक पांड्या को हैंड ओवर कर देनी चाहिए कैप्टेंसी। तो क्या ऐसा कुछ होगा? क्या चेन्नई सुपर किंग्स ऐसा प्लान कर रही होगी 2027 के लिए? देखो इसके भी चांसेस बहुत ही लो है, क्योंकि जैसे कि हमें बार बार बताया जा रहा है कि एमएस धोनी मतलब डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस है, वही सब कुछ देख रहे हैं, और एमएस धोनी ने ट्रस्ट करके ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टेंसी दी थी। और अगर हम लोग पिछला रिकॉर्ड भी देखें, मतलब स्टेटमेंट्स तो इतने मतलब कह सकते हैं अच्छे नहीं है उनके, बहुत ही नेगेटिव से फील होते हैं, लेकिन पिछली बार कह सकते हैं स्पार्क दिखा था मुझे कैप्टेंसी में। तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स इतनी जल्दी की गिव अप करेगी ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर। मुझे लगता है कि एक साइकिल मतलब ये जो पूरी साइकिल है 2027 तक वो देखने वाली है, उसके बाद जो कह सकते हैं कंसिडरेशन होंगी वो होंगी। अगर ऐसा कुछ होता कि मान लो हार्दिक पांड्या को एक्वायर करने के लिए मतलब कैप्टेंसी उनको देना ही पड़ेगा, उनकी डिमांड हो, तब ये मतलब डिस्कशन में आ सकता है, ऋतुराज गायकवाड़ को स्टेप डाउन होना पड़ सकता है, लेकिन उसके भी चांसेस आप कह सकते हैं बहुत ही स्लिम है। जहां तक मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ ही कंटिन्यू करने वाले हैं एज ए कैप्टन। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जहां तक मुझे लगता है कि भाई ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो चलिए फिर होपफुली आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और भी जो आपके सवाल होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी सीएसके के फैंस प्लीज ये सारी चीजें करके जाइएगा। और हाँ, टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज जाके ज्वाइन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वहां पे भी डिस्कशंस होती हैं, खबरें आती हैं, तो प्लीज जाके ज्वाइन करिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।